और इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। राजस्थान में वसुंधरा राजे ने अपने कैबिनेट का विस्तार किया है। मंत्रिमंडल में कुल 12 मंत्रियों ने शपथ ली है, इनमें से 9 कैबिनेट मंत्री हैं। बड़ी खबर यह है कि इस कैबिनेट विस्तार में 2 अलग अलग एनकाउंटर केस के आरोपी मंत्री गुलाब चंद कटारिया और राजेंद्र राठौड़ ने शपथ ली है। कटारिया सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस के आरोपी हैं। राजेंद्र राठौड़ एक कारोबारी के एनकाउंटर केस में आरोपी हैं और जेल भी गए थे। हमारे साथ आज जानकारी के साथ जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा, उनसे बात करते हैं। मनीष, ये सवाल जरूर उठेगा कि इस कैबिनेट विस्तार में ऐसे दो नेताओं को शपथ दिलाई गई है जो 2 एनकाउंटर केस में आरोपी हैं। जी बिल्कुल नेहा, गुलाब चंद कटारिया जो कि सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर मामले में आरोपी हैं, और सबसे अहम बात, जब गुलाब चंद कटारिया आज जयपुर में शपथ ले रहे थे तो मुंबई में विशेष अदालत में उनके इसी मामले की सुनवाई भी चल रही थी। दूसरे मंत्री, जैसा आपने बताया, राजेंद्र राठौड़ चूरू से विधानसभा का चुनाव जीते हैं और वो भी दागी हैं जयपुर में। हरा सिंह नाम का वो था एक सरगना, उसके एनकाउंटर के मामले में राजेंद्र राठौड़ का नाम आया था और उसके बाद राजेंद्र राठौड़ को जेल भी जाना पड़ा था। ये दोनों मंत्री वसुंधरा की कैबिनेट में आज शामिल हुए हैं और दोनों को ही कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। अगर पूरे मंत्री परिषद के सदस्यों की बात करें तो कुल 12 सदस्य हैं, जिनमें से एक स्वतंत्र प्रभार मंत्री अरुण चतुर्वेदी हैं, जबकि 2 मंत्री राज्य मंत्री का दर्जा है और 9 कैबिनेट मंत्री हैं। खास बात यह है नेहा कि जातिगत समीकरणों का पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। जहां गुलाब चंद कटारिया और अलीचंद सर्राफ वैश्य समुदाय से हैं, वहां नंदलाल मीणा जो कि बीणा जाति से हैं, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। 2 राजपूत मंत्री हैं, राजेंद्र राठौड़ और गजेंद्र सिंह खींवसर। अल्पसंख्यक समुदाय से बीजेपी के 2 विधायक जीते थे, जिनमें से एक यूनुस खान को मंत्री बनाया गया है। इस माली समाज से प्रभुलाल सैनी और ओबीसी वर्ग से सांवरलाल जाट को भी शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर के एक जो 7 प्रमुख जातियां राजस्थान की हैं, उनके प्रतिनिधियों को वसुंधरा राजे के मंत्रिमंडल में जगह मिली है। लेकिन सबसे अहम सवाल कि 2 दागी को कैबिनेट मंत्री बना करके वसुंधरा ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कि दागी मंत्री उनकी मंत्री परिषद के हिस्सा होंगे। नेहा, शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा जानकारी देते हुए कि वसुंधरा की कैबिनेट में किस तरह से 2 दागी मंत्रियों को शामिल किया गया है। गुलाब चंद कटारिया और राजेंद्र सिंह राठौर उन 12 मंत्रियों में शामिल हैं जिनको आज शपथ दिलाई गई है। आपको बता दें, गुलाब चंद कटारिया सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर मामले में आरोपी हैं, केस उन पर चल रहा है। वहीं राजेंद्र सिंह राठौर एक कारोबारी के एनकाउंटर के केस में आरोपी बनाए गए हैं, वो जेल भी जा चुके हैं और इन्हीं नेताओं को आज शपथ दिलाई गई है मंत्री पद की। कुल 12 नेताओं को कैबिनेट में शामिल किया गया है, मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, जिनमें से 2 दागी मंत्री हैं। गुलाब चंद कटारिया और राजेंद्र सिंह राठौड़ दोनों एनकाउंटर 2 अलग अलग एनकाउंटर्स के मामले में आरोपी हैं। इन पर केस चल रहा है, बावजूद इन्हें जगह दी गई है। वसुंधरा राजे मंत्रिमंडल में आज विस्तार हुआ है वसुंधरा मंत्रिमंडल का जयपुर में, जहां कैबिनेट में दागी मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। जातिगत समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है। रसूख वाले नेता है गुलाब चंद कटारिया, सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में उन पर आरोप है, केस उन पर चल रहा है। वहीं राजेंद्र सिंह राठौर एक कारोबारी के एनकाउंटर के केस में जेल भी जा चुके हैं। कौन है राजेंद्र राठौर, आपको बताते हैं। चूरू से विधायक का चुनाव जीते हैं राजेंद्र राठौर। 2006 के कथित फर्जी एनकाउंटर के आरोपी हैं। 2006 का कथित फर्जी एनकाउंटर जिसमें आरोपी हैं राजेंद्र राठौर। बावजूद इसके उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। चूरू से जीत कर आए वो और अब वसुंधरा मंत्रिमंडल का हिस्सा बने हैं। राजेंद्र राठौर के अलावा, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, गुलाब चंद कटारिया को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर मामले में गुलाब चंद कटारिया आरोपी हैं, जेल भी जा चुके हैं। राजेंद्र राठौर कारोबारी का फर्जी एनकाउंटर, कथित फर्जी एनकाउंटर मामले में जेल भी जा चुके हैं राजेंद्र राठौर। और जो कैबिनेट की शपथ दिलाई गई है उसमें शामिल है। वसुंधरा सरकार में पहले भी मंत्री रह चुके हैं गुलाब चंद कटारिया, अभी राजस्थान में विपक्ष के नेता थे और बहुत रसूख उनका माना जाता है, कदावर नेता माने जाते हैं। लेकिन सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर मामले में उन पर आरोप है। सोहराबुद्दीन के एनकाउंटर में वो केस के आरोपी हैं और इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी ने कहा है कि क्योंकि ये मामला कोर्ट में है, सब जुडिस है, इसीलिए इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे।
लेकिन वसुंधरा राजे के कैबिनेट में दागी मंत्रियों गुलाब चंद कटारिया और राजेंद्र सिंह राठौर को जगह दी गई है।